से डॉक्टर साहब आगे क्या होगा, क्या सिचुएशन आप देख रहे हैं? कल फुल कोर्ट का इजलास जो है वो भी बुलाया गया है। ये भी कहा जा रहा है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट है उसके जजेस जो हैं वो भी हल्फ लेंगे। तो ये जो रेजिग्नेशंस आ रहे हैं इनसे कोई फर्क पड़ेगा, कोई बात होगी? क्योंकि जो तरामीम होनी थी वो तो हो चुकी हैं। नहीं, तरामीम नहीं हुई ना, ये तरामीम की शैम एक्सरसाइज हुई है, पहली बात ये है। दूसरा ये है कि मैं आगे, आपने सवाल पूछा है इंपॉर्टेंट कि मैं क्या देख रहा हूं। मैं आगे मजीद झगड़े देख रहा हूं, बड़े झगड़े देख रहा हूं, और मैं आगे सवालात देख रहा हूं, मुसलसल सवालात देख रहा हूं, और मैं आगे देख रहा हूं कि किसी के पास कोई जवाब नहीं है, कोई जवाब देने की औकात नहीं रखता, हैसियत नहीं रखता। इसलिए कि एक तरफ पूरी पब्लिक खड़ी हुई है जिसकी ओपिनियन ये है कि पाकिस्तान में हमारे पास एक आध इदारा था जिसके पास हम कोई फरियाद लेके जा सकते थे, उसके रास्ते भी बंद कर दिए गए। अब तो कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन कौन सा है? जो चीफ जस्टिस है 5 हाई कोर्ट का, उनमें से कोई एक भी लगा ही नहीं सकते मुकदमा ही। वो तो कोई और जजेस आएंगे, बैठेंगे। वो जो हमारी, अगर कोई दोस्त पकड़ा जाता है, हम जाते थे, जाके खड़े होते थे, दरखास्त देते थे, अगले दिन नोटिस होता था, 2-4 दिन, महीने में वो बरामद हो जाता था। अच्छा, फिर ये है कि जो आजादियां थी हमारी वो भी छीन ली गई हैं। आर्टिकल 10 के अंदर लिखा हुआ था कि किसी को 24 आवर्स से ज्यादा पास नहीं रखा जा सकता FIR दर्ज किए बगैर, और उसको बताए बगैर कि दिस इज द जिस्ट ऑफ एक्यूजेशंस अगेंस्ट यू। तो अब तो आप महीनों के हिसाब से रखेंगे, और वो महीने अगर 3 दफा करेंगे तो वो तकरीबन 1.25 साल बन जाएगा। अब तो जो पहला चैप्टर था हमारा जिसमें एक्सेस टू जस्टिस और एक्सेस टू इंफॉर्मेशन के राइट्स थे, वो भी सारे खत्म हो गए। उससे पहले ही आप देखें ना, जितने बड़े एंकर थे वो तो बेचारे 7 समंदर पार बैठे हुए, तो क्या उनको भी एजाज हसन या बाबर रहमान ने मशवरा दिया कि आप बाहर चले जाएं? ये माहौल ऐसा बनाया जा रहा है कि ये पाकिस्तान आम आदमी के लिए नहीं है। पाकिस्तान से कोई उम्मीद और कोई ना रखे। ये कुछ लोग हैं जिनकी ख्वाहिश के नीचे ये निजाम बनेगा, लेकिन ये चल नहीं सकता। मैं पूरी उम्मीद रखता हूं इस बात से कि एक ट्रिगरिंग पॉइंट आ गया है पाकिस्तान के अंदर, जो स्टेलमेट चला हुआ था 3.5 साल से। दिस इज द ट्रिगरिंग पॉइंट। ये ट्रिगर हुआ है, जो ये आप रुकने वाला नहीं है। अब भी मैं कहता हूं जिन्होंने ये गलती की है वो कौम से माफी मांगे, और इस माफी की तलाफी के तौर पे वो फौरी तौर पे नए इलेक्शन करा दें और नया सिस्टम आने दें। पाकिस्तान का रास्ता अब कोई नहीं रोक सकता। ये मेरे और रऊफ साहब वाले, आप तो छोटी हैं, हम लोग जो है वो ऑब्सोलीट मॉडल के हम होते जा रहे हैं, इसलिए कि पीछे एक जी जनरेशन बैठी हुई है। कितना जोर उसके साथ लगाया गया कि हमारी बात सुनो। किसी ने डॉक्टर साहब ये बताएं, कितना जोर लगाया गया उनके साथ कि तुम चुप रहो, कोई चुप रहा है? कितना जोर लगाया गया कि हम तुम्हें मारेंगे, तुम्हें उठाएंगे, तुम्हें ले जाएंगे, तो तुम्हें रुलाएंगे। डॉक्टर साहब आपको लगता है मजीद जजेस को इस्तीफा दे सकते? बल्कि इंटरेस्टिंग जो इस्तीफा आज आया है मखदूम अली खान साहब का, वेरी आयरानिकल। वो जो उसके जनाब मुशर्रफ के वो रहे, अटॉर्नी जनरल रहे पहले सालों में, उन्होंने भी आज कहा है कि मैं इस्तीफा दे रहा हूँ एहतजाजन, क्योंकि अदलिया जो है आज़ाद नहीं रही। जनाब मुशर्रफ दौर की अदलिया उनको आज़ाद लगती थी, उनको इनकी नहीं लगती। ये तो खैर नहीं अपनी तरफ पे, वो है ना उनका इकबाल का शेर है कि काबे को मिल गए पासबां सनम खाने से। चलो अपनी जगह पे, आपको लगता है कि फर्दर कोई इस्तीफे आएंगे? नंबर 1। और दूसरा, क्या कोई लायर्स की मूवमेंट शुरू हो जाएगी? जैसे इफ्तिखार चौधरी साहब और उनको वापस लाए थे, तो वो कहेंगे नहीं जनाब ये सीनियर मोस्ट जज थे, ये जस्टिस मंसूर साहब और साथ में अतर मनीला साहब, तो इनको वापस लाने। आपको इस तरह की कोई लगती है कोई एक्टिविटी तो फर्दर को रेजिग्नेशन की और बहुत मास मूवमेंट के जो वकील जो हैं पहले की तरह 2007-8 की तरह वो रेस्टोर करवा लेंगे इनको? नहीं, अब 2007-8 वाले वकील 4-5 तकरीरें करने वाले थे। अब तो इतना बड़ा एक नया क्राउड आया है बैरिस्टर्स का भी, अल्लाह की मेहरबानी से LLM करके आने वाले बच्चे, उनकी अक्सरियत है और वो फैसला करते हैं बाहर के रुख का। मैं उससे पहले आपने कहा कि क्या और कोई इस्तीफे? जी, वकीलों की खबर ये है कि कम से कम 2 इस्तीफे, और इसीलिए एक जो एडवाइजर है उसने भी कहा कि हमें उम्मीद है कि ये आखिरी 2 इस्तीफे होंगे। देखिए, एक बात ये होगी, एक डोमिनो इफेक्ट है कि लोग जो है, मिसाल के तौर पे एक और जज साहब हैं, उन्होंने भी, जो अभी लगे हैं, उन्होंने भी खत लिख दिया और सुप्रीम कोर्ट में, और उन्होंने भी कहा कि जो इनसे मिलता जुलता खत है, रिजाइन नहीं मैं कह रहा, मैं खत की बात कर रहा हूं, लेकिन और नाम भी हैं। एक पहलू ये इसका। दूसरा ये है कि वो वाली तहरीक नहीं चलेगी, इसलिए कि वो वाली तहरीक, उसमें फोन आ जाता था कि उन्होंने कहा आप लगा दो, आप हटा दो, आप बिठा दो, और वो चला रहे थे जो चले गए। अब तहरीक जो चलेगी वो जेन्युइन हो सकती है। आप कह रहे हैं कि अगर इसके पीछे हो सकती है, सिर्फ लॉयर्स नहीं, इसलिए कि पाकिस्तान का कोई तबका ऐसा नहीं है जिसके साथ ज्यादती नहीं।
मैं तो तवक्को कर रहा था, खातून भी बैठी हुई है, कि आप लोग बात शुरू करेंगे कि लोगों को तो मारा गया, लोगों के ऊपर तो गाड़ियां चढ़ाई गई, लोगों पे तो गोलियां लाठियां सारी इस्तेमाल होती रही। ये परिंदों का कत्लेआम जो हुआ है, उनके अंडे जिनके अंदर उन्होंने सीने थे, अभी उनको सींचना था, अभी उनमें से जो बच्चे जो अभी पैदा नहीं हुए थे और जिनकी आंखें नहीं खुली थी और वो बेजुबान थे। डॉक्टर साहब ये बताएं सर, डॉक्टर साहब हम चाहते हैं कि मैक्सिमम आपसे हम सवाल करके ज्यादा से ज्यादा आपसे चीजें पूछ सकें। ये जो इल्जाम लगता है जुडिशरी पे कि यहाँ पे एक जो एक्टिविज्म किया गया है, डिवीजन हुई है, एक दूसरे के खिलाफ लॉबिंग की गई है, एक दूसरे के खिलाफ लेटर्स लिखे गए, एक दूसरे के खिलाफ बेंचेस बनाए गए। सो जुडिशरी ने जिस तरह पॉलिटिकल एक्टिविज्म किया है, अपनी पसंद के, कोई हुकूमत का कोई जज था तो कोई इमरान खान साहब का जज था, कोई पीपल्स पार्टी का जज था, तो कोई जुडिशरी पे भी ब्लेम जाता है कि जिस तरह के फैसले किए गए, बाद फैसले मेरा ख्याल यू विल एग्री वो कॉन्स्टिट्यूशन से हटके थे, तो जुडिशरी ने खुद भी अपने पांव पे कुल्हाड़ी को मारी, कोई शहर के लोग भी जालिम सन, कोई सानू मरने का शौक भी सी, तो आपस में भी तो लड़ रहे थे, आपस में भी लेटरबाजी चल रही थी, आपस में तो सीनियरिटी और जूनियर पे उसमें लड़े, उनको भी ब्लेम जाता है या सारा ब्लेम जो है ये अदालत से बाहर के लोगों पे जाते हैं सर, जो तरमीमें कर रहे हैं? देखिए ना, पहला जब 200 का केस आया था तो उस वक्त वो कौन सी लेटरबाजी कर रहे थे? उस वक्त जनरल सिकंदर मिर्जा का मार्शल लॉ आया था और उस 200 के केस में जो देसी जज थे, बड़े बड़े आलम जज, उन्होंने उसके हक में फैसला किया था जो बैठा हुआ था, लेकिन उसमें 2 जज ऐसे थे जिनमें से एक फॉरेनर था, उसने उसके खिलाफ भी फैसला दिया था। एक बात। दूसरा, उसके बाद जितने जजेस थे जिन्होंने फैसले किए, मैं आपको हिस्ट्री गिनवा सकता हूं। मिसाल के तौर पे जुल्फिकार अली भुट्टो को शहादत देने के लिए बाकायदा जस्टिस नसीम हसन शाह और 1-2 और जजेस जो थे उनको एडहॉक जज लगा के सुप्रीम कोर्ट में भेजा गया और उनके जरिए से बाद में उन्होंने मेमोयर्स लिखे और कहे कि हमने बड़ी गलती की है। अब आ जाइए इस निजाम पे, जो 3.5 साल का ये निजाम है, ये मुशर्रफ के निजाम का रिप्ले है और ये MMA, मैंने पहले कह बैठा हूं, ये MMA 2 का निजाम है, मुल्ला मिलिट्री अलायंस वाला। और तीसरी बात जो सबसे गौर करने वाली है अदलिया के हवाले से है, वो है कि अब तो कौन सा जज है जो जुडिशियल कमीशन ने इंडिपेंडेंटली लगाया हुआ, उसका नाम लें। ये जजेस तो सारे वो हैं जिनके जुडिशियल कमीशन से लगते हैं, जिसमें बैठे हुए हैं, नहीं सर, जिनके ऑडियो लीक बैठे हुए हैं वजीर कानून के अलावा। वजीर कानून का तो बनता है, अटॉर्नी जनरल का तो बनता है। एक सर छोटा सा सवाल सर, चलो ये तो आप ठीक कह रहे हैं कि मौजूदा जो होंगे उसमें कंप्रोमाइजेस भी होते हैं, डील्स भी होती हैं, हुकूमत भी अपने बंदे लगवाती है, जज लगवाती है, बड़े बड़े जो वकील हैं आप सब जानते हैं वो भी अपने चेंबर्स के बंदे अंदर घुसवा देते हैं। ये सारी चीजें हम समझते हैं। बार वाले अपना बंदा ले होते, डील हो रही होती है जुडिशियल कमीशन में, 2 बंदे आपके, 3 मेरे, 1 मेरा, तो इस तरह की अंडरस्टैंडिंग होती है। या आपको भी पता है, हमें भी पता है कि सारा वहां पे डील्स होती हैं अपनी जगह पे। लेकिन जिनकी ऑडियो लीक सही थी, फैमिलीज की, किसी की बेगम साहबा की, किसी की जज साहब की, किसी के भाई की, भतीजे की, कि उसमें पसंदीदा अपने पॉलिटिशियंस के बारे में, उसको कैसे देखते हैं कि जब इतना जज इन्वॉल्व हो जाएगा इन चीजों में, मैं उसको तो फिर हम समझते नहीं है कि जुडिशरी की इज्जत जो है सर, उसमें लास्टली सर, उसमें तो वो भी इसकी इज्जत, इसकी इंडिपेंडेंस जुडिशरी नहीं सर। मैं अगर सवाल सर पूरा कर लूं सर, जब इस तरह के जजेस की फैमिलीज उनके फैसलों पे वो असर रखती हैं, तो फिर तो कंप्रोमाइज और इसकी इंडिपेंडेंस तो उनके अपने घर से इसकी कंप्रोमाइज हो रही है जुडिशरी को। जजेस सबान उनके फैमिली खुद कमजोर कर रहे हैं सर। मेरे साथ भी लोग लड़े हुए हैं, इसके बावजूद आई विल नॉट ब्लेम देम। मैं निजाम को ब्लेम करूंगा जो उनको चलने नहीं देता। देखिए, आप कहते हैं आप भी तो डट गए थे चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब की अदालत में, मैं मौजूद था, आप भी तो बंदे थे ना, आप भी तो, आपके भी स्टेज पे था, कोई 1-2 साल आपका लाइसेंस भी वहां पे मुअत्तल रहा, आपकी फैमिली थी, बच्चे थे, आपका मतलब है रोजगार था, आप भी तो डट गए थे। तो ये फिर सिस्टम का कवर तो आपने तो नहीं लिया था, आप भी ले लेते, तो ये क्यों उसका सिस्टम का कवर ले रहे हैं सर? ये भी इंडिविजुअल्स है ना, इंडिविजुअल आदमी होता है सर, खड़ा होता है, आप भी डट गए थे तो ये भी डट जाते सर। आज तो आप खुद अपने ही मद्दे मुकाबले मुझे जवाब सर, ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, आपने जवाब देना है सर, इसलिए आई एम सॉरी। जी सर। अच्छा देखिए, मैं आप जवाब देता हूं। ये जो बीवियां और घर वाले कब बाहर आए, 2 तरीके से बाहर आए। पहले तो टेलीफोन उनके टेप करके वो पब्लिक में रखे गए, तो टेलीफोन टेप करने वाले को मैं शाबाश दूं या मैं उस पे लान मलामत करूं? एक बात। उससे आगे चलिए जरा। दूसरा ये है कि एक जज जो सबका पसंदीदा था, वो ओथ लेने के लिए खड़ा हुआ और साथ उसके बेगम आके खड़ी हो गई। तो ये क्या मैसेज वो दे रहे थे? ये तो इंडिविजुअल था, एक था। मैंने इसके अलावा मैंने ग्रेस से गिरते हुए बहुत कम लोग लड़े भी, मैंने कहा मेरे खिलाफ भी गए
हम भी उनसे लड़े, हमने कौन सा आगे से कसर छोड़ी, हम औलादे अली हैं, पटवारी लड़ाके हैं, लड़ने के हम माहिर हैं अल्लाह की मेहरबानी से। ऐसे ही है। ये ज्यादा निशाने इधर इधर आए हुए हैं। असल बात ये है कि ये मौजू ही नहीं है इस वक्त गुफ्तगू का मौजू ये है कि क्या इस निजाम और इस आइन के नीचे पाकिस्तान को आगे बढ़ाया जा सकता है, बचाया जा सकता है, नॉर्मलसी को वापस लाया जा सकता है, लोगों की जिंदगी में अमन लाया जा सकता है, यूथ को यकीन दिलाया जा सकता है कि ये वतन आपका भी है।